हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग अंडरस्टैंडिंग। तो आज की वीडियो में हम पार्ट टू, आज है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट चैप्टर का पार्ट टू। पिछली वीडियो में हमने ड्रिप सिस्टम तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वीड्स यानी खरपतवार, यानी एक्स्ट्रा प्लांट्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं जो, उनको निकालेंगे। हम उनको निकालने के बारे में पढ़ेंगे। निकालेंगे नहीं बेसिकली, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ फील्ड में ग्रो हो जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स मतलब कि जो किसी वो चाहिए नहीं है, वो अपने मर्जी से ग्रो हो जाते हैं, वो किसी को पसंद नहीं है। एग्जाम्पल्स में क्या है, वाइल्ड ओट यानी कि जंगली जई और ग्रास घास, अमेरंथस चुलाई, और फिर जेनोपोडियम बथुआ। ये प्लांट्स क्या है, क्रॉप्स के साथ compete करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं उनके साथ। मतलब कि उनको उनके आधे वाटर को, आधे उनके न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, क्रॉप को की यील्ड कम होती है, और वो स्पेस भी बेसिकली, अगर वो प्लांट ग्रो होगा तो स्पेस तो लेगा ही। तो वो स्पेस जो उसका होता है, मेन प्लांट जो हम उगा रहे हैं, उसको क्या होता है कि उसके स्पेस को कम कर देता है, ठीक है। और उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते अच्छे से। सम वीड्स एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल भी होते हैं। वीडिंग, फिर है वीडिंग। वीडिंग क्या है, वीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं फील्ड में से। ये कैसे किया जाता है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप को इंश्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ये वीडिंग कैसे होती है, ये मैनुअली भी हो सकती है, हैंड से, और टूल्स को भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हो और कल्टीवेटर। और ये स्प्रेइंग केमिकल वीडिसाइड्स को भी हम स्प्रे कर सकते हैं इसमें, जैसे कि 2,4-G, ये वीडिसाइड्स हैं। वीडिंग क्या है कि वीडिंग को हमें करना चाहिए, वीड्स किससे पहले कि वीड्स कहीं, अगर वीड्स सीड्स प्रोड्यूस ना कर दें, और अगर उन्होंने सीड्स प्रोड्यूस किए तो आगे जाके बहुत सारे वो वीड स्प्रेड हो जाएंगे, और भी वीड्स बनेंगे। तो हमें उनको उस टाइम से पहले ही रिमूव कर देना चाहिए। इसीलिए ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि मेथड्स के, इसके मेथड्स को, ये वीडिंग करने के मेथड्स को डिटेल में। 3 मेथड्स हैं बेसिकली। एक तो हाथ से खींच के निकालना, वीड्स को हम क्या उनको खींच के भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और एक ट्रावल को यूज कर सकते हैं, ट्रावल यानी टावल नहीं, ट्रावल, खुरपा। आपने खुरपा देखा होगा बेसिकली, जो उस खुरपे से हम निकालते हैं वीड्स, उसको डालते, उसको खोद भी सकते हैं, इससे वीड्स को खोद सकते हैं, खुदाई भी होती है इस खुरपे से, और वीड्स को निकालने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रावल और हिंदी में खुरपा। और तीसरा मेथड क्या है, उनको वीडीसाइड्स को खत्म कर देना, बिल्कुल विनाश कर देना उनका, वीडीसाइड्स स्प्रे करके। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वो पॉइजनस केमिकल जो वीड्स को मारने में यूज होते हैं, वो वीडीसाइड्स कहलाते हैं। उनके सम ऑफ कॉमन वीडीसाइड्स क्या हैं, 2,4-D, MCPA और बुटैचलर, ठीक है। फिर है हार्वेस्टिंग। अब हमने सब काम कर लिया है, हमारा सोयल को प्रिपेयर किया। सबसे पहले हमने क्या किया, सोयल को प्रिपेयर किया, सोइंग की, फिर मेन्योर डाले, और फिर इरिगेशन की, और फिर वीड्स को रिमूव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग होगी, हमारी फसल बन गई। अब हम उसको काटेंगे। हार्वेस्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स व्हेन दे आर फुली ग्रोन एंड रेडी। मतलब कि जब जो क्रॉप्स है, हमारी फसल है, वो पूरी तरीके से मैच्योर यानी
पक गई है और तैयार है, उसको हम काटेंगे और इकट्ठा करेंगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? हार्वेस्टिंग। ये एक टूल से की जाती है जिसको हम बोलते हैं सिकल। सिकल तो नहीं सुना हो या नहीं सुना हो, आपने दांती सुना होगा। दांती से हम काटते हैं ना, जवार काटते हैं शायद, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? थ्रेशिंग या फिर विनोइंग। ये थ्रेशिंग और विनोइंग मैंने पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, इसकी एक वीडियो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टार्क्स और हस्क से, जो एक्स्ट्रा मटेरियल, छिलके, मान लीजिए इनके छिलके, ठीक है। कैसे? उनको बीट करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक वुडन टेबल है और हम क्या करते हैं? उनको क्रॉप्स को बीट करते हैं, उस पर मारते हैं बार बार। क्यों? ताकि उसके जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमें नहीं चाहिए वो चला जाए। या फिर ये मशीन्स के द्वारा भी यूज होते हैं, जो होते हैं थ्रेशर्स, ठीक है। फिर विनोइंग। विनोइंग क्या है? एक जिससे हम विंड के द्वारा ग्रेन्स को चाफ से अलग करते हैं। मान लीजिए, देखो आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे विंड है, यहाँ पे पंखा लगा दिया हमने इस यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से ग्रेन को डाल रहे हैं। यहाँ से हवा आ रही है, ग्रेन डल रहे हैं, डल रहे हैं, डल रहे हैं, हवा आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्या हो रहा है? जो एक्स्ट्रा मटेरियल हल्का जो उनका फिर भी रह गया ना, वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है विनोइंग। फिर फार्मर्स जो ये हल्का वो होता है ना, जो निकल जाता है, उसको कलेक्ट करते हैं फार्मर्स। ड्राइड ग्रास कहते हैं हे को हम। हे को फार्मर्स कलेक्ट कर लेते हैं, जो एनिमल्स के लिए चारे में यूज हो जाता है, ठीक है, फोडर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में मशीन जैसे कि कंबाइन, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कंबाइन, ये कटिंग, थ्रेशिंग और क्लीनिंग ऑफ ग्रेन्स को करती है, जिससे क्या होता है? टाइम और लेबर दोनों बचते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद सम फार्मर्स क्या करते हैं? कुछ फार्मर्स क्या करते हैं? जो बचा हुआ स्टब्स होते हैं ना, उन मटेरियल, उनको जला देते हैं फील्ड्स को क्लियर करने के लिए। पर ये प्रैक्टिस ये जो है, इनको बर्न करना, ये हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय करता है और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है और एयर पोल्यूशन भी करता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फिर है इनको इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ इनके अलोंग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक पोंगल, बैसाखी, मकर संक्रांति एंड ओणम, ये भी सेलिब्रेटेड होते हैं इंडिया, अक्रॉस इंडिया में। क्यों? क्योंकि नेचर को थैंक करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, और फार्मर्स को धन्यवाद करने के लिए, उन गुड हार्वेस्ट के लिए, गुड हार्वेस्ट में, ठीक है। ये प्रोसेसेस और सारे प्रोसेसेस हार्वेस्टिंग से ग्रेन्स को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? प्रॉपर क्रॉप कलेक्शन को इंश्योर करते हैं, सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करते हैं। फिर है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब हमने क्या कर लिया? हार्वेस्टिंग कर ली, तो हम उन फूड ग्रेन्स को स्टोर भी करेंगे कहीं पे। जो फूड ग्रेन्स है ना, उनको हमें प्रॉपरली स्टोर करना होता है। क्यों? उनको पेस्ट्स, कीड़े, इंसेक्ट्स, मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डैमेज ना हो, उसके डैमेज के प्रिवेंशन के लिए हमें उनको स्टोर अच्छे से करना होता है। स्टोरेज से पहले जो ग्रेन्स है वो प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनमें वाटर होगा तो वो रोट हो सकते हैं, रोट यानी सड़ना, ठीक है, और मोल्ड डेवलप कर सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं और स्पॉइल हो सकते हैं स्टोरेज के दौरान, अगर उनमें पानी होगा उनको। तो इसीलिए प्रॉपर ड्राइंग हेल्प करती है ग्रेन्स को सेव करने के लिए एक लॉन्गर टाइम तक, ठीक है। फिर 2 वेज हैं मेनली स्टोरिंग फूड ग्रेन्स के।
एक तो गनी बैग्स, और गनी बैग्स कहाँ पे, एक कूल और ड्राई प्लेसेस में रखे जाते हैं गनी बैग्स, स्पॉइलेज को रोकने के लिए। सेकंड मेथड क्या है, ग्रेन सिलोस। ग्रेन सिलोस जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में ग्रेन्स को सेफली स्टोर कर सकते हैं, उनको डैम, पेस्ट्स, रेन और एक्सेसिव सनलाइट से बचाने के लिए। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, ड्राई नीम लीफ को यूज करते हैं स्टोरेज में। एक नेचुरल वे है ये इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। नेशनल लेवल पे क्या है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी, एफसीआई, एक मेजर रोल प्ले करती है इन क्रॉप्स को खरीदने, स्टोर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने में, जिससे क्या है कि पूरे देश में फूड सिक्योरिटी बने रहे, इंश्योर करने के लिए। फिर है प्रॉपर स्टोरेज। क्या है कि सिर्फ ग्रेन्स को सेफ नहीं रखने में हेल्प नहीं करती लॉन्ग पीरियड्स के लिए, पर उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने में, न्यूट्रिशनल वैल्यू और टेस्ट को मेंटेन रखने में भी हेल्प करती है। इससे क्या होता है, वेस्टेज रुकता है, और फार्मर्स ये क्या और क्या करती है, फार्मर्स को सपोर्ट करती है उनके हार्वेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, और ग्रेन्स को अवेलेबल करवाने में कंजप्शन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन नीडेड, जब बांटना हो तब जरूरत। इफेक्टिव स्टोरेज एक इम्पोर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर में और फूड मैनेजमेंट में। फिर है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फिश। एनिमल्स क्या है कि हमें वो बहुत अलग अलग तरीके के फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट और एग्स। ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। मोस्ट ऑफ द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज रिच इन प्रोटीन्स। जो ज़्यादातर जो फूड होता है एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं वो प्रोटीन और फैट्स में रिच होता है, जो उनको हाईली न्यूट्रिशियस बनाता है। और एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स ज़्यादातर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है प्लांट बेस्ड फूड से, जैसे कि सीरियल्स और पल्सेस, उनसे महंगा होता है। पर ये क्या होता है कि एनिमल्स के द्वारा जो फूड होता है वो बैलेंस डाइट के लिए एसेंशियल होता है। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जो इंक्लूड करते हैं काउ, बफेलोज, गोट्स और कैमल्स। और मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स इंक्लूड चिकन्स, गोट्स, शीप एंड डक्स। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग बर्ड्स लाइक चिकन्स एंड डक्स फॉर एग्स एंड मीट्स। उनको चिकन्स को और डक्स को रेज करना, उनका पालन पोषण करना एग्स और मीट को पाने के लिए। प्रैक्टिस फिर है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, एनिमल्स को पालन पोषण करना फूड्स के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, जैसे कि मिल्क, वूल, लेदर और लेबर के लिए। ठीक है। प्रॉपर एनिमल हस्बेंड्री क्या करती है, फीड में क्या जरूरी है, एनिमल्स को फीड करना न्यूट्रिशियस फूड के साथ, उनको उनकी हेल्थ की केयर करना, और उनकी जो एनिमल डिजीज होंगी, उनको डिजीज हो उनका क्योर करना और उनको प्रिवेंट करना। फिर है उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग को इंश्योर करना हेल्दी ऑफस्प्रिंग के लिए। फिर अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड क्या है, फिश। ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ये मेजर पार्ट होती है डाइट का। फिश क्या होती है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं और डाइजेस्ट भी अच्छे से आसानी से हो जाती है। फिश लिवर ऑयल, जैसे कि कोड लिवर ऑयल पर्टिकुलरली किसमें रिच होता है, विटामिन ए और डी में, जो विजन, ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। टुगेदर फूड
from animals and fish provide essential nutrients that help in proper growth, development and maintaining good health. एक साथ अगर हम इनको देखें तो एनिमल्स और फिश के द्वारा जो फूड है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो हेल्प करता है प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और गुड हेल्थ को मेंटेन करने में। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।